इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत बड़ी सख्ती से उसकी हौसला शिकनी की जाए, क्योंकि एक तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है कि जब किसी को भी कोई सिक्योरिटी का इशू होता है तो वो एक कमेटी उसको डिस्कस करती है, उसके जो भी उनके ख़दशात होते हैं उसकी सिक्योरिटी थ्रेट को एनालाइज़ करती है, उसका तजरिया करती है और उसके बाद वो रेकमेंड करती है कि चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी हो या सिक्योरिटी की प्रोविज़न हो। उसके अलावा जो है तो वो बिल्कुल एक नुमाइशी जो एक कल्चर है जो कि बिल्कुल हमारी हुकूमत की जो एक बुनियादी फ़िलॉसफ़ी है, जिसमें कि हम आवाम के खिदमत के लिए आए हैं, यहाँ पे हम उसके लिए रोक नहीं आए। तो इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी क्लियर वाज़ेह हिदायत दी और इंटीरियम मिनिस्ट्री ने भी इस पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन का यकीन दहानी कराई। तो हम आइंदा उसमें देखेंगे कि जो भी इस तरह के जो सरकारी लोग हैं या हुकूमती लोग हैं या कुछ और लोग हैं जो कि अपनी ज़ाती भी प्रोटोकॉल्स उन्होंने रखी होती हैं और ज़ाती वो हिफाजती वो भी रखे होते हैं, गार्ड्स रखे होते हैं, तो उससे जो है तो एक कल्चर फैलता है, उसका भी खौफ का भी। और वो फिर जिस तरह के कल हुआ कि ट्रैफिक लाइट को भी वो ख़ातर में नहीं लाते और एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात जो हुई वही ज़ाहिर है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम जारी है उसमें ज़ाहिर है कि जो सरकारी लैंड्स है उसमें हमने ये देखा है कि जो रेलवे की ख़ास तौर पे जो ज़मीनें होती हैं तो वो एक आसान सा एक तरीक़ाकार है जिसमें कि लोग काबिज़ हो जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी शुरू कर देते हैं। और हमने माजी में भी देखा है कि रेलवे की जो ज़मीन है उसको वागुज़ार कराने के लिए हम आज़म स्वाति साहब जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनको मज़ीद ये तलकीन कराई गई कि इसको बड़ी सख्ती से लेना है और ये जो हुकूमती जो लैंड है, हुकूमत का जो असासे हैं उनकी प्रोटेक्शन हमारा आईनी और अखलाकी और जमहूरी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो माजी में हमने देखा है कि कोई भी किसी का ज़मीन जो ज़रा कमज़ोर हो उस पर उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके और फिर मुख्तलिफ़ नामों पे बेच कर और फिर असल मालिक आप ही होते हैं। तो इस किस्म का जो वो जो कानून की रूल ऑफ लॉ, कानून की हाकमियत है, इसको बड़ा धचका मिलता है और आवाम में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी पैदा होता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मुल्क से बाहर हैं लेकिन उनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं। तो कितने वाक़यात हमने सुने हैं कि जिससे कि लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा कर ली गई हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनको कई किस्म की तकलीफ़ें होती हैं। तो इस सिलसिले में हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स करने हैं और ऐसे इक़दामात करने हैं जिससे कि लोग अपनी ज़मीनों के बारे में फ़िक्रमंद ना हों और कोई भी ऐसी गैर कानूनी कब्ज़ा जो कि किसी सियासी या किसी सरकारी उसके लोगों के सरपरस्ती में अगर ऐसा काम हो तो उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो अहम बात हुई वो यही कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, हाउसिंग है, देखें आम तौर पे ये बात हमने कई टॉक शोज़ में हिस्सा लिया है, आप भी सुनते होंगे, देखते होंगे कि जी कहाँ है वो। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेंटर शिबली फराज मीडिया को वफाकी काबीना इजलास के बाद ब्रीफ कर रहे हैं।